हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको हम लोग सीखेंगे। आपके लिए क्लास 9th के लिए ये बिल्कुल ही नया चैप्टर है। सो आप थोड़ा कॉन्सल्स होकर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और 9th के बाद आपको 10th में भी पढ़ना है। मैथ्स पढ़िएगा तो 11th में मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसलिए पढ़ना है क्योंकि यह बिल्कुल ही नया चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं है क्या। जैसे आपने देख पा रहे होंगे, हेडिंग डाला गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों ने ज्योमेट्री तो पढ़े होंगे, 7 8 में ज्योमेट्री मिल जाता है। ठीक है, बट हमें क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री के पहले कोऑर्डिनेट भी लगा हुआ है। तो जैसे कि आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, लिखा गया है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्या है, एक ज्योमेट्री का ब्रांच है। इट इज ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट्स और पॉइंट्स। कह रहा है कि जहां एक पोजीशन किसका, पॉइंट्स का या बहुत सारे पॉइंट्स का डिफाइन किए जाते हैं विथ द हेल्प ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है इसको हम अभी आपको बताएंगे। ये जानिए कि ऑर्डर पेयर को कोऑर्डिनेट से कहा जाता है। ऑर्डर पेयर को कोऑर्डिनेट भी क्या कहा जाता है। ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उनका जो इनके पीछे योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें एक नाम आता है रेने डेकार्ट का। रेने डेकार्ट्स जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर भी थे। ठीक है, फ्रेंच यानी फ्रांस, जैसे इंडिया से इंडियन बनाया उसे फ्रांस से क्या बनाया, फ्रेंच बना हुआ है। तो ये कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सारा किसका दिया हुआ है, रेने डेकार्ट्स का, जो क्या है एक मैथमेटिशियन का नाम है। तो इसमें जितने चीज़ें हम बताएंगे आप लोगों को, उसके पीछे सबका योगदान इन्हीं मैथमेटिशियन का होगा। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऑर्डर पेयर है इसको बताऊंगा अभी। ठीक है ना, क्या होता है। ठीक, जैसे ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, प्लेन है, प्लेन है ना। अब यहाँ से कोई, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसको यहाँ जाना है। सपोज दैट कर लीजिए कि यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो सबसे सिंपल वे क्या है, यहाँ से ऐसे चला जाए। ठीक है, सिंपल वे क्या है, यहाँ से। दूसरा एक रास्ता क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से ऐसे आए, तब भी वो पहुँचेगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर वहाँ पहुँचेगा। एक तीसरा रास्ता क्या होगा कि यहाँ से यहाँ चला जाए व्यक्ति, ठीक है ना, और फिर यहाँ से यहाँ चला जाए। देख पा रहे हैं, मैंने पूछा कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कोई पर्सन है, उसको यहाँ जाना है, पॉइंट्स ए पे है। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग पॉइंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति यहाँ पॉइंट ए पे है और पॉइंट बी पे जाना है, तो उसको सबसे इजीएस्ट वे है कि ए से बी ऐसे चला जाए, या फिर दूसरा रास्ता है कि फिर यहाँ सी नाम दे देते हैं और यहाँ डी नाम दे देते हैं। ए से सी पे जाए और सी से कहाँ जाए, बी पे चला जाए। ठीक, तो ये दूसरा रास्ता हो गया। और एक रास्ता ये भी है कि ऐसे जाए फिर यहाँ चला जाए। तो ध्यान से देखिएगा, जो रास्ता ये है इसके इक्वल ए हो जाएगा। ठीक है, और जो जितना ए है उतना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्यों मिटा दिए जी, इसको मैंने क्यों मिटा दिया, क्योंकि इसी चीज को वहां भी दिखाया गया, इसलिए मैंने दिखा दिया। ठीक, तो अब मैंने बताया कि कोई व्यक्ति ए है, उसको बी पे जाना है, तो ए से बी डायरेक्ट जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि ए से सी जाए और फिर सी से क्या जाए, बी जाए। अब देखिए, अगर ए से बी जाएगा डायरेक्ट, तो उसे दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो होगा रेडियस आर। ठीक है, आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा, मैं देख ले रहा हूँ, हाँ दिख रहा है।
एक एक इसका क्या हो जाएगा, रेडियस आर हो जाएगा, और उसको एंगल भी मालूम होना चाहिए, यह एंगल कि कितने डिग्री का एंगल पे जाना है। जैसे अगर 90 डिग्री पे जाएगा तो कहाँ, यहाँ चला जाएगा, तो कुछ एंगल बना है, इस एंगल को मैं थीटा नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा कि उसको रेडियस आर और थीटा मालूम हो तो कहाँ पहुँच पाएगा, बी पे, कैसे, ए से बी डायरेक्ट। और दूसरी चीज़ क्या मालूम हो कि अगर उसको दो डिस्टेंस मालूम हो, अगर ए से सी कितना है ये मालूम हो और फिर बी से सी कितना है ये मालूम हो, तो ऐसे भी जा सकता है दो डिस्टेंस कवर करके। तो देखिए यहाँ पे जो दो हुआ है ना, तो अगर इस तरह जाएगा तो इसको दो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है, और इस तरह उसको डायरेक्ट जा सकता है। तो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसको, जो डायरेक्ट चला जाए। अब कोऑर्डिनेट किसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ x गया और ये फिर चला गया y, तो B पे पहुँचने के लिए जो पॉइंट B है, दो तरह की डिस्टेंस कवर किया, क्या, x और y। तो हमें पोलर वाला नहीं पढ़ना है, ये दो जो डिस्टेंस कवर करके गया है यही पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए इसके हम और इसमें बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना, ये एक मैथ्स का ब्रांच है जिसमें हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है उसको बताया जाता है। बताने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दिया गया कि क्या है, ज्योमेट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम किसी पॉइंट्स का जो वैल्यू होता है वहाँ पहुँचने का, उसको निर्धारित करते हैं कि कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। इसमें आगे पढ़ने से पहले हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं। नंबर लाइन आप लोगों ने 9th में या 8th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। नंबर लाइन देखिए, ये क्या है, नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में कहीं जीरो मान लेते हैं, जीरो के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव नंबर। तो इस जो ऐसे हम नंबर लाइन बनाए हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, दिख रहा होगा आप, ठीक है। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2। अब देखिए ये भी क्या है जी, नंबर लाइन है, नंबर लाइन है, ये भी नंबर लाइन है और ये भी नंबर लाइन है। दोनों में कोई डिफरेंस है, डिफरेंस देखा जाए तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसको क्या किया गया, ऐसे बना दिया जाए। ऐसे रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। और इसको क्या बोलेंगे जी, ये है वर्टिकल लाइन। आई होप कि बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इस पे रखेंगे, ठीक है ना। दोनों क्या है, नंबर लाइन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजेंटल रखा गया है और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल रखा गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस पे रखेंगे क्योंकि हमें दो डिस्टेंस मालूम करनी है, एक x और एक y, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा उसको रखते हैं। अब जब हम एक दूसरे पे इस पे रख देंगे, रखने का इसका रूल क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर रखना है। जैसे हमने बताया कि इसका नाम अब हो जाएगा, x दीजिएगा तो ये x डैश कहलाता है, और y दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, y डैश कहलाएगा। x डैश क्या है, एक नंबर लाइन है, y डैश क्या है, एक नंबर लाइन है। हमने क्या कर दिया है, एक जो ये हॉरिजेंटल लाइन था और एक तो क्या था, वर्टिकल लाइन था, हमको एक दूसरे पे रख दिया है, तो कुछ इस तरह फिगर बनेगा।
बनेगा ना। अब ये इसको तो नाम ओरिजिन है, आप लोग जानते होंगे, ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन यहीं से शुरू हुआ है, एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस हो, ठीक है, यहीं से शुरू हुआ है, ठीक। अब इसमें देखिएगा, जैसे मैं पूरे बोर्ड को एक प्लेन मान लूँ, तो अब इस प्लेन को मैंने क्या है 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसे एक नंबर लाइन बनाया तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर दूसरा मैंने रखा तो क्या किया 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस चारों का जो है ना क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, और ये क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको डिवाइड कर दिया फर्स्ट। अब देखिएगा यहाँ पे जो है, मैं आपको पहले जो बताया था कि जैसे मैं एक पॉइंट्स लिया था यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ रख लीजिए, ठीक है। तो मैं बताया था कि यहाँ से ऐसे डायरेक्ट जाते हैं तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, और पोलर हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें इससे पहुँचने का एक दूसरा रास्ता है कि यहाँ से यहाँ जाएं और फिर यहाँ से यहाँ चले जाएं। तो हमने तो एक एक्स एक्सेस पे कितना गया थी, तो 4 यूनिट गया। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट, इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा गया है, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं 1 यूनिट नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस यूनिट को आप अपने से भी कंसीडर करते हैं, जैसे 0 1 2 3 है तो 0 5 10 15 भी लिख सकते हैं, 0 से 10 20 ऐसे भी कर आप लिख सकते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन बनाना हो उस तरह आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि 0 से यहाँ पे जाना है तो क्या जाएंगे, पहले एक्स एक्सेस पे जाएंगे, यहाँ पे कितना गया 4 यूनिट मैंने गया। उसके बाद में ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो क्या है, देखिए हम किस पे जा रहे हैं वाई एक्सेस पे जा रहे हैं, और कितना जा रहे हैं यहाँ में 4 जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम हम बी देंगे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं या ऑर्डर पेयर इसी को बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर थोड़ा सा अलग है, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट कहलाता है, या फिर ऑर्डर पेयर भी कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर में जो उसका रिवर्स जो हम करते हैं, जैसे 2 3 है, ये इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2। मैं इसको आगे अभी आप लोगों को क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो बी पोजीशन पे जाने के लिए हमें 2 डिस्टेंस कवर करने पड़ेगी, एक तो एक्स एक्सेस पे और दूसरा क्या है वाई एक्सेस पे। आप देखिएगा जो ये डिस्टेंस है वो वाई एक्सेस पे है, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच गए, बी पे पहुँच गए। तो जो पूरे प्लेन था मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 4, और उसका नाम क्या बताया था क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए क्या करते हैं, हम इसको अब मिटा दिए। देखिए फर्स्ट है, अगर इसमें कोई भी हम ट्रायंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, दोनों क्या होगा प्लस प्लस, लेंथ या ब्रेथ क्या होगा प्लस प्लस होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक्सेस प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो ये भी क्या है प्लस है और ये भी क्या है प्लस है, ठीक। और जब इसका हाइपोटेनस निकालिएगा तो क्या है दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ऑल प्लस होता है। इसमें देखिए एक्स एक्सेस वाला क्या है माइनस है और वाई एक्सेस क्या है प्लस है। तो इसमें पहला जो होता है माइनस होता है, दूसरा क्या होता है प्लस आता है। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में आइएगा तो देखिए सबसे पहले एक्स को ही लिखा जाता है, एक्स एक्सेस को। तो यहाँ एक्स एक्सेस भी निगेटिव है और वाई एक्सेस भी क्या है निगेटिव है, तो इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, कमा के साइन है। अब इसमें आइएगा तो इसमें एक्स एक्सेस क्या है, पहले एक्स एक्सेस को देखा जाता है प्लस है और वाई एक्सेस क्या है माइनस। तो ऐसे लिख सकते हैं, पहला में सभी क्या होगा दोनों पॉजिटिव होगा, दूसरा में एक्स एक्सेस निगेटिव। कैसे निगेटिव यहाँ देख लीजिए,
और वाई एक्सेस क्या है पॉजिटिव ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट में आइएगा तो एक्स एक्सेस भी नेगेटिव है और वाई एक्सेस भी नेगेटिव है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा तो एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, वाई एक्सेस क्या है निगेटिव है। ठीक, चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। आगे हमें क्या देखना है, देखिए इसी स्टेप को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस सब को हम क्या बोल देंगे कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन जो वर्ड है किससे रिलेटेड है, रेने डेकार्ट से रिलेटेड है। याद रखिएगा कार्टेशियन जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, रेने डेकार्ट से। और रेने डेकार्ट कौन थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे। और जितना हम ये सारी चीज जो सीख रहे हैं वे सब उन्हीं के द्वारा बताया गया है। ठीक, तो हम इसको क्या बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। इसका दूसरा नाम एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या हो सकता है, एक्स वाई प्लेन भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि एक पॉइंट्स मैंने कंसीडर किया यहाँ, ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे कितना है तो 3 है और वाई एक्सेस पे कितना है 2 है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 3, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स हमने पॉइंट पी नाम इसको दे रहा हूँ। ठीक है, तो 0 से 3 गया और फिर 3 से ऊपर कितना गया तो देखिए यहाँ से 2 गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट होगा या फिर क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे जैसे बदलिएगा तो ये इक्वल नहीं होता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी का क्या है कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये पी का कोऑर्डिनेट है। आगे देखिए, ये जो एक्स वाला है इसको मिटा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। थ्री को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं, यहाँ जो 3 है, हम लोग 3 के बारे में बात कर रहे थे। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 और 2। 3 क्या है एक्स एक्सेस को इंडिकेट करता है, 2 वाई एक्सेस को। ठीक है, तो 3 को हम बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है अबसीसा है। अबसीसा एक्स कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम है, ABACISS है। ठीक है, अब उसी तरह जो 2 है मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। उसी तरह जो 2 है उसको हम क्या बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है ऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है ऑर्डिनेट होता है। तो हम लोगों ने इतना सीखा। ठीक है, इस सारे चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, फिर इसमें और आगे मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट सीखा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो एक ज्योमेट्री का ब्रांच है जिसमें हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का यूज करके। ठीक है, और ये किसने दिया था, तो ये इट वाज इसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कह सकते हैं रेने डेकार्ट्स। ठीक है, रेने डेकार्ट्स कौन थे, एक मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर भी थे, और कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। हम जितने भी छोटी छोटी जो चीज़ें बताई गई हैं आप उसको याद कीजिएगा। तो फिर हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखेंगे। ओके।